हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस टीचिंग। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं, कितने बड़े होते हैं, कैसे हम उनको मेज़र कर सकते हैं साइज़ को, एंड सिंबल्स ऑफ एटम्स के बारे में। हमें पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल। इन द सेम वे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम की बनी होती हैं। क्लियर? तो एटम क्या है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो कि इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है और नहीं भी। एन एटम में बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। और ये जो होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब एटम्स, कुछ एक एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस हैं हमारे पास। नोबल गैसेस में आ गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनके जो एलिमेंट्स हैं, दे एटम्स हैं, दे कैन एग्जिस्ट सिंगली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे भी एटम्स हैं जो नेचर में कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा और बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल है O। तो ऑक्सीजन का जो एटम है वो सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रहता है, दैट इज़ O2 की फॉर्म में। मतलब दो ऑक्सीजन तब वो एग्जिस्ट करता है, अकेला ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, कुछ कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। 2 रहते हैं, कईयों में 3 होते हैं, कईयों में 4 होते हैं, कईयों में 5 एटम्स कंबाइन रहते हैं। अब बात आती है कि ये एटम कितने बड़े होते होंगे। हाउ बिग आर एटम्स? तो एटम इतने स्मॉल होते हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल टू बी सीन एंड इम्पॉसिबल टू सी विद द नेक्ड आई, और इवन विद सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप बहुत सारे एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर आप बहुत इकट्ठा करते जाओ, एजम्पशन है सिर्फ ये, इकट्ठा करते जाओ, तब वो मिलियंस ऑफ एटम एक पेपर शीट के जैसे, जितना वो थिक होते हैं पेपर ना, उतना वो बनेंगे हमें। अगर उनको हम स्टैक करते जाएं वन अबव द अदर, तो उनकी जो थिकनेस है दैट इज़ लेस देन द थिकनेस ऑफ द पेपर। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने टाइनी होते होंगे, एज्यूम कर सकते हैं आप। लेकिन प्रेजेंटली साइंटिस्ट ने क्या किया है, मॉडर्न टेक्निक्स के अकॉर्डिंग उनको एलिमेंट्स की सरफेस को उनको मैग्नीफाइड इमेज उसकी प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। किस टेक्निक के थ्रू? STM टेक्निक के थ्रू। फुल फॉर्म है इसकी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्लियर? मॉडर्न टेक्निक सच एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट में STM बोलते हैं, हैव मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम्स। तब जाके एटम्स दिख सकते हैं इस STM टेक्निक के थ्रू। अब एटम का जो साइज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पहले तो ये एज्यूम किया कि उसकी शेप कैसी होगी, तो वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल होते हैं तो उसका साइज एक्सप्रेस करते हैं रेडियस की फॉर्म में। साइज ऑफ द एटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस, एज्यूमिंग एटम एज स्फेरिकल इन शेप। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है इसको मेजर करने के लिए यूनिट क्या है? दैट इज नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस ऑफ द इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, जिसको शॉर्ट में NM लिख सकते हैं, स्मॉल केस में लिखेंगे दोनों। अब 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता होगा? अब देखो आप कितना स्मॉल होता है, माइनस में इसका 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁹ मीटर, या फिर जिसको आप 10⁻⁻⁻9 मीटर और 9 इनवर्स मीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर। ये हो गया नैनोमीटर का, नैनोमीटर बता रहे हैं अभी हम। अब हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम्स कितना होता है। रेडियस ऑफ मोस्ट ऑफ द एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 नैनोमीटर, या जिसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। अच्छे से इन दो क्वेश्चंस हैं ये। ऊपर हमने पढ़ा कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, दैट इज 10⁻⁻⁹ मीटर। अब आया रेडियस ऑफ द एटम,
एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक दो एटम्स के यहाँ पे रेडियस दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का रेडियस 0.037 नैनोमीटर होता है और गोल्ड का भी बताया हुआ है दैट इज़ 0.144 नैनोमीटर। तो यहाँ से आपके मेनली 4 ही क्वेश्चन बने इससे। व्हाट इज़ एटम, मॉडर्न टेक्निक क्या है एटम को उसको देखने की, STM स्कैनिंग, टनलिंग, माइक्रोस्कोप, फुल फॉर्म भी आ सकती है। तीसरा आ गया आपका 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, और व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द एटम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से। नेक्स्ट अब हम करेंगे सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स तो चलो डिस्कवर हो रहे थे धीरे धीरे एंशिएंट टाइम्स में, लेकिन जॉन डाल्टन जो था ही वॉज द फर्स्ट जिसने शॉर्ट नोटेशन प्रपोज की कि अच्छा एटम्स को कुछ शॉर्ट सिंबल्स होने चाहिए कि उनको हम सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर सके पूरा नाम लिखने के बजाय। तो ही सुजेस्टेड दैट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट्स इट्स नेम एंड ऑल्सो इट्स डेफिनेट क्वांटिटी दैट इज़ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ये थे कुछ हाइड्रोजन के लिए उसने कैसा सिंबल दिया था, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड। कार्बन के लिए देखो सल्फर के लिए प्लस का निशान था सर्कल के अंदर, लेड के लिए L लिख दिया, प्लेटिनम के लिए P लिख दिया, ऑक्सीजन के लिए राउंड जैसा सर्कल, आयरन के लिए I, सिल्वर के लिए S और मरकरी के लिए ऐसे डॉट डॉट। तो ये तो सबसे पहले डाल्टन ने उसको शुरुआत की थी कि हम उनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये उसके सिंबल्स थे। उसके बाद मॉडर्न सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आए। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट था, सुजेस्टेड अ मोर लॉजिकल मेथड टू रिप्रेजेंट द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, उसने बोला कि फुल नेम को रिप्रेजेंट करे, ऐसे सिंबल्स देंगे, बर्जीलियस ने बोला। तो उसने क्या किया, उसने ही प्रपोज टू यूज़ 1 or 2 लेटर्स फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन है या कोई भी क्लोरीन है कि हम उस क्लोरीन नाम से ही या तो एक लेटर उठाएंगे या उसके 2 लेटर उठा लेंगे उसका सिंबल के लिए, ताकि उनको लर्न करना भी आसान हो। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न डे सिंबल्स। किसने दिया था ये, बर्जीलियस ने। अच्छा, अब आज के टाइम पे जो सिंबल्स देते हैं या अप्रूवल इनको मिली तो किसने किया, IUPAC एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई। IUPAC फुल फॉर्म भी इसकी आती है, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। An international committee called International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC, approves the name of different elements nowadays. ये सारे एलिमेंट्स के नाम अप्रूव करती है। अब बोलते हैं कि जो मॉडर्न सिंबल्स है उसमें क्या होता है, या तो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर ही आएगा या फिर फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय एक या दो, कोई दो तो किसी में नहीं है, बड़ा रेयर होगा, बाई फॉलोइंग बाई अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। ऐसे सिंबल दिए जाते हैं प्रेजेंटली। एंड इन ऑल केसेस फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा और जो बाकी के जो अनदर लेटर्स होंगे वो हमेशा स्मॉल केस में लिखे जाएंगे। ये याद रखना आप कि जब भी एलिमेंट्स के सिंबल लिखे जाते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका हमेशा ही कैपिटल होगा, लेकिन एक ही कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद जो होंगे वो स्मॉल लेटर्स आएंगे। अब देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स। एलिमेंट्स विच हैव फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम एज सिंबल, मतलब उनका सिंगल ही लेटर एक सिंबल होगा। जैसे कि हाइड्रोजन का H है, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, फॉस्फोरस P, क्योंकि फॉस्फोरस की स्पेलिंग P से शुरू होती है, सल्फर का S एंड आयोडीन का I। अब आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं। अब 9th क्लास जो है ये 9th 10th 11th 12th 9 इन सब 12th तक का जो है या 11th 12th का बेस है ये, तो आपको अभी से थोड़ा थोड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है जो भी 9th क्लास का सिलेबस है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम करेंगे एलिमेंट्स हैविंग फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ देयर नेम्स एज सिंबल्स, जिसमें पहले 2 लेटर्स आते हों। एल्यूमिनियम में AL ले लिए फर्स्ट के 2 लेटर, AL इसका सिंबल है, A कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा, याद कर लेना ये सिंबल आपने। आर्गन का AR, बेरियम का BA, बेरिलियम का सिंबल BE, कैल्शियम CA, कोबाल्ट CO। अब आप देख रहे होंगे कि सभी में फर्स्ट लेटर इज कैपिटल और उनका जो दूसरा लेटर है वो स्मॉल है। हीलियम का सिंबल है HE, लिथियम Li, नियॉन Ne, निकल इज Ni, ऑस्मियम OS एंड सिलिकॉन इज Si।
अभी से अगर थोड़े थोड़े सिंबल याद करोगे तो 11th-12th तक आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न हो जाएगा। ये तो कर लिया हमने, पीछे किया हमने कि जिनमें फर्स्ट 2 लेटर्स जो सिंबल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स विच हैविंग फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड होना था यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स ऑफ देयर नेम्स एज सिंबल्स। तो आर्सेनिक, ARSENIC इज द स्पेलिंग ऑफ आर्सेनिक। इसमें A फर्स्ट लिया और थर्ड लेटर लिया S, तो ये तो आपको ही लर्न करने ही पड़ेंगे। आर्सेनिक का सिंबल है AS, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, मैंगनीज Mn, जिंक का Zn, क्लोरीन का है Cl, कैडमियम का है Cd, स्ट्रोंशियम का सिंबल है Sr एंड क्रोमियम का सिंबल है Cr। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड लेटर एज ए सिंबल यूज़ हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी रूल वही है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी जो मर्जी लेटर हों वो स्मॉल केस में आएंगे। नेक्स्ट आया, अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स जो हैं वो उनके लैटिन नेम से डिराइव हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं जैसे हम सोडियम बोल रहे हैं तो ऐसे होगा, नहीं, ऐसे तो सल्फर का सिंबल है, तो सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सोडियम के नाम स्पेलिंग में तो कहीं भी Na नहीं आ रहा है, तो इसका जो Na सिंबल है वो इसके लैटिन नाम से लिया गया है, दैट इज़ नेट्रियम से। तो आपको ये सारे इनके कुछ एक जो एलिमेंट्स हैं उनके लैटिन नेम्स भी लर्न करने हैं। सोडियम का लैटिन नेम है नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल है Na, जो कि इसके लैटिन नेम से लिया है। पोटेशियम का है लैटिन नेम केलियम बोलते हैं इसको, सिंबल इज K। आयरन को बोलते थे लैटिन में फेरम, तो Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। कॉपर को बोलते थे क्यूप्रम, सो इट्स सिंबल इज Cu। सिल्वर को अर्जेंटम एंड Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। टिन को बोलते थे स्टेनम और Sn इज द सिंबल। एंटीमनी स्टीबियम, Sb इज द सिंबल। टंगस्टन वोल्फ्राम, W इज द सिंबल ऑफ टंगस्टन। गोल्ड को बोलते हैं ऑरम और A इज इट्स सिंबल। मर्करी हाइड्रागायरम एंड सिंबल इज Hg। तो भी बहुत सारे, बहुत कम मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं आपको एलिमेंट्स और उनके सिंबल, तो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एटम और उनके सिंबल्स के बारे में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MS Teaching। थैंक यू।